मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दों की फसल लहराने लगी है। कांग्रेस के लोग अब प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले आरक्षण और ओबीसी के अधिकारों की बात कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मुद्दों पर बात करते हुए प्रदेश में ओबीसी के हकों की आवाज उठाई। उन्होंने सवाल किए कि प्रदेश में शिवराज की सरकार ने आखिर क्यों 27% ओबीसी आरक्षण पर अड़ंगा लगा दिया। का काम किया भाजपा सरकार के मुख्यमंत्रियों ने, कोई भी ओबीसी के हित में काम नहीं किया। देखते देखते पंचायती राज का जो निकाय चुनाव का जो आरक्षण था, चाहे वो पंचायत चुनाव का चाहे निकाय चुनाव का जो आरक्षण था ओबीसी का, इन्होंने छीनने का काम किया। इसी तरह आपका जो ओबीसी का 27% आरक्षण पहले दिग्विजय सिंह जी के टाइम में कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था, उसके बाद भी ये कई साल सत्ता में रहे, हाई कोर्ट से में अच्छे से पैरवी नहीं की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। केस हारने के बाद सरकार की मंशा इससे जाहिर होती है। कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस सरकार फिर से 27% आरक्षण बढ़ाती है, पर उस आरक्षण का इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहा है। और उसी बढ़े हुए आरक्षण के चक्कर में आज बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एमपीपीएससी से लेके बहुत सारी जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं बेरोजगारों के, सभी कहीं न कहीं अटके पड़े हुए हैं, बेरोजगार परेशान है। और सभी वर्ग के बेरोजगारों को इन्होंने परेशान करने का काम किया है और अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। पर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह से पैरवी होनी चाहिए वो नहीं किया है। इससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग ओबीसी के, अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी नहीं हैं, क्योंकि ना इन्होंने देश और प्रदेश में कोई सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं की है। अभी चुनाव नज़दीक आया है तो थोड़ा बहुत भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिर्फ ये दिखावा है। जिस तरह का सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ये अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया है, इनको न्याय देने का काम नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, अरुण यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 9 वर्षों से देश की सरकार चला रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने देश की 56% ओबीसी की आबादी के लिए आज तक क्या किया और वे आगे क्या करना चाहते हैं। हम सब ये माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़े कब रिलीज करेंगे? जो 50% का कैप आपने लगा रखा उसको समाप्त करने के लिए क्या आप करने वाले हैं? और देश के पिछड़ों की जिसकी आबादी 56% से ज़्यादा है, उन पिछड़ों के लिए आपका क्या एजेंडा है आने वाले समय में, दिनों में? ये मेहरबानी करके देश के पिछड़ों को बताएं। जब कोई इशू होता है तो पिछड़ों की याद जरूर आती है। अभी उनको पिछड़ों की याद आ रही थी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, सुना होगा। और हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिफेम करने के लिए कोई भी कमी केंद्र की सरकार नहीं रखती है। मैं आदरणीय कमलेश्वर भाई से मैं कहूँगा कि वो हमारे, क्योंकि स्टेट का इश्यूज़ हैं, ये स्टेट इश्यूज़ को लेकर जो हमारी रणनीति है, जो हमने जो किया सरकार में और आगे हमारी सरकार आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे आदरणीय कमलेश्वर पटेल। भोपाल में कमलेश्वर पटेल और अरुण यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओबीसी को लेकर कई मुद्दे उठाए गए और कहा गया कि आने वाले चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग शिवराज सरकार से जवाब मांगेंगे।